दोस्तों आप लोग YouTube को मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि एंटरटेनमेंट या लर्निंग से रिलेटेड होती हैं। लेकिन क्या आप YouTube का एक और बहुत अच्छा इस्तेमाल जानते हैं जिसकी वजह से आपके लैपटॉप और कंप्यूटर का बोझ काफ़ी कम हो सकता है और आपका बहुत सारा डाटा भी महफूज रह सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी वीडियोज़। जी हाँ, आप YouTube को इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी जितनी भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो जितनी मर्ज़ी तवील हैं, आप अपना एक YouTube चैनल बनाकर उनको वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उन वीडियोस को अपलोड करने के बाद उन पे प्राइवेसी भी लगा सकते हैं। चाहे आप उन्हें पब्लिक रखें, चाहे आप उन वीडियोस को प्राइवेट कर दें या चाहे आप उनको सिर्फ मखसूस लोगों से शेयर करने के लिए अनलिस्टेड कर दें। तो यहाँ से आप अपना चैनल क्रिएट करते हैं। ये देखें, मैं YouTube पे इस वक्त लॉगिन हूँ और मैं अपना चैनल क्रिएट करने के लिए इधर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आप अपने चैनल का कौन सा नाम रखना चाहते हैं। डेफिनेटली आप एक नया चैनल बनाने जा रहे हैं, तो मैंने इसका नाम यही सिलेक्ट किया हुआ है, सूफी नुमान। और मैं इसको क्रिएट चैनल पे क्लिक करने के बाद अब क्या होगा कि मेरा चैनल इमीडिएटली क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। असल फ़ायदा इस चीज़ का ये है कि एक तो आपकी वीडियोज़ आपसे कभी भी बिल्कुल भी वो लॉस नहीं होंगी। आपका जो डाटा बहुत ज़्यादा लैपटॉप में या आपकी कंप्यूटर में इकट्ठा हो जाता है और आप फिर कुछ वीडियोस रखते हैं, कुछ डिलीट कर देते हैं, आपको उस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ वीडियो आप अपलोड कैसे करेंगे, ये आपके सामने ऑप्शन आ रही है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपलोड वीडियो की ऑप्शन आएगी और आप उस पर क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने बेसिकली अपनी वीडियो को पब्लिक रखना है, उसको प्राइवेट रखना है, उसे अनलिस्ट करना है या स्केजुलाइज करना है। पब्लिक का मतलब तो ये होता है कि जो भी वीडियो आप YouTube पे अपलोड करेंगे वो कोई भी देख सकता है। अगर वो वीडियो सर्च रिजल्ट में उसके सामने आती है तो वो उस वीडियो को ओपन कर सकता है। डेफिनेटली वो सामने ही तब आएगी जब वो पब्लिक होगी। अनलिस्टेड का मतलब ये है कि अगर आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी वीडियो जो आप अपलोड कर रहे हैं वो सिर्फ मखसूस लोग देख सकेंगे जिन्हें आप उस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड करेंगे। जी हाँ, मिसाल के तौर पर आपके कुछ दोस्त हैं, उनकी कुछ आपस में 4-5 लोगों की एक ऐसी वीडियो है जो आप और किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो आप वो वीडियो यहाँ पे अनलिस्टेड की कैटेगरी में उसको आप अपलोड करें और उसके बाद उन 4-5 लोगों से ही सिर्फ उसका लिंक शेयर कर दें। वो कभी भी सर्च रिजल्ट में शो नहीं होगी, वो कोई भी जनरल पब्लिक कभी भी उस वीडियो को नहीं देख सकेगी। उसके बाद आप प्राइवेटली भी अपनी कुछ पर्सनल वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और ये बहुत ही अहम फीचर है। यानी कि आप इसकी वजह से अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में या जो भी आपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रखी है उससे उस मुसीबत से बच जाएंगे और आप उस तमाम की तमाम वीडियोस ऑनलाइन YouTube पे अपने चैनल में प्राइवेटली उनको अपलोड कर सकेंगे। उसके अलावा जो लोग आमतौर पर यूट्यूबर्स होते हैं जो चैनल्स बाकायदा रन करते हैं, वो इस फीचर को यानी कि ये स्केजुअल्ड वीडियोज़ वाले फीचर को यूज़ करते हैं। वो अपनी वीडियोस को स्केजुलाइज कर देते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि 3 दिन के बाद इकट्ठी 10 से 12 वीडियोस अपलोड कर दी और वो स्केजुलाइज हैं और फिर 10 से 12 दिन का चाहे गैप रखें, चाहे वो 1 हफ्ते का गैप रखें, चाहे 3 दिन का गैप रखें, जैसे जैसे उन्होंने वीडियो स्केजुलाइज की होगी उसी तरह से वो वीडियो अपलोड होती रहेगी। और अपलोड तो वो पहले ही हो चुकी होगी, पब्लिक होती रहेगी, वो वहाँ पे पब्लिश होती रहेगी और वो लोगों के सामने आती रहेगी। तो अभी हम एक वीडियो अपलोड करके देखते हैं और उस वीडियो को हम अनलिस्टेड की कैटेगरी में लेट्स से हम उस वीडियो को अपलोड करने लगे हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये मुझसे मेरे ही सिस्टम में से पूछेगा कि आपके पास कौन सी ऐसी वीडियो है जो आप YouTube पे अपलोड करना चाह रहे हैं। तो मैं वीडियोज़ में जाके एक छोटी सी मैंने वीडियो रखी है, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब ये वीडियो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये वीडियो यहाँ पर अपलोड होने लग गई है और आप यहाँ पर इसके लिए मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको ये अनलिस्टेड की ऑप्शन नज़र आ रही है कि हमने इस वीडियो को अनलिस्टेड रखा हुआ है। इसके अलावा चूँकि आपने चैनल बना लिया तो आप मुख्तलिफ प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं अपनी वीडियोस को मज़ीद क्लासीफाई करने के लिए। तो हम यहाँ पे कोई प्लेलिस्ट बना लेते हैं जो कि हम उस प्लेलिस्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरे दोस्तों से रिलेटेड है तो मैं इस अपनी प्लेलिस्ट को नाम दे दूँगा कि मैं एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और वो उसका नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को भी मैं अपनी मर्ज़ी से उसकी प्राइवेसी सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसे मैं पब्लिक कर सकता हूँ, अनलिस्टेड या प्राइवेट रख सकता हूँ। तो इस वीडियो को क्योंकि मैंने अनलिस्टेड रखा है इसलिए इस प्लेलिस्ट को भी मैं अनलिस्ट ही रखता हूँ और यहाँ से ये प्लेलिस्ट मेरी क्रिएट हो गई। अब क्या होगा कि जब वो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो वो इस प्लेलिस्ट में भी ऑटोमेटिकली सेव होगी। उसके बाद मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगा, अगर वो मुख्तलिफ फ्रेंड्स वाली जो वीडियोस होंगी वो फ्रेंड्स की उसमें प्लेलिस्ट में आ जाएंगी, जो फैमिली की वीडियोस होंगी वो फैमिली की प्लेलिस्ट में आ जाएंगी। तो इस तरह से आप इस फीचर को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी वीडियो का कोई भी नाम रख देंगे ताकि आपको खुद ही सर्च करने में आसानी हो। चूँकि ये वीडियो अनलिस्टेड है इसलिए हमें इसकी डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें SEO की मद में आती हैं जब आप कुछ ऐसी वीडियोज़ अपलोड करते हैं जो पब्लिकली आप उनको पब्लिश करना चाहते हो और फिर उनके SEO को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ताकि वो गूगल के सर्च रिजल्ट में लोगों को शो हो। तो आज हमने ये
सीखा है कि हम YouTube पे चैनल कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद वीडियोस कैसे प्राइवेसी लगा के अपलोड करते हैं, अपनी वीडियोस को कैसे महफूज बना सकते हैं और प्राइवेसी की जो 4 ऑप्शंस हैं यानी कि पब्लिक, प्राइवेट, स्केड्यूल्ड और अनलिस्ट, उसको कैसे यूज़ करते हैं। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई टॉपिक आपके ज़हन में है तो वो टॉपिक भी आप लाजमी सजेस्ट कीजिए ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना के अपलोड करूं। मेरा मकसद यही है कि अगर आप एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ जा सकें। और जैसे आपको गूगल ड्राइव वाली वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से हट के अपने डाटा को किस तरह से ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, तो ये वीडियो भी बेसिकली उसी का एक आप इसको एक्सटेंशन कह सकते हैं कि वहाँ पे हमने मुख्तलिफ और चीज़ों की बात की थी, यहाँ पे हमने बात की है ख़ासतौर पे वीडियोस की। तो अब ये आप देखेंगे हमारी वीडियो जो है वो यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम जब डन पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो हमारे चैनल में सेव हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा कि अब दोबारा से आप अगर अपनी YouTube पे आते हैं तो YouTube पे आने के बाद आप अपने चैनल पे जाएंगे, ये आपके सामने सेटिंग्स की ऑप्शन आ रही है। सेटिंग की ऑप्शन पे जाके आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स भी नज़र आ जाएंगी और ये व्यू एडिशनल फीचर्स की ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। आप मुख्तलिफ चैनल एक ही अकाउंट पे भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे क्रिएट अ न्यू चैनल की ऑप्शन आ रही है। इसके अलावा आप एडवांस सेटिंग में जाके अपने ही इसी चैनल को डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पर ही आपको यूट्यूब की यूज़र ID और चैनल ID भी पता चल जाती है कि क्या है। अक्सर आपको ये यूट्यूब चैनल ID और यूज़र ID मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना पड़ती है, तो वो आपको यहाँ से मिलती है यूट्यूब की सेटिंग्स में जाने के बाद एडवांस सेटिंग में, ठीक है। और चैनल को डिलीट करने का भी मैंने आपको बता दिया कि आपने उस चैनल को डिलीट कैसे करना है। उसके अलावा मैं दोबारा अकाउंट की सेटिंग्स में जा रहा हूँ। अकाउंट की सेटिंग्स में जब मैं जाऊँगा तो मुझे व्यू एडिशनल फीचर्स की ऑप्शन नज़र आएगी। आपको ये ज़हन में रखना होगा कि 10 मिनट से ज़्यादा किसी भी वीडियो को अगर आप अपलोड करना चाहते हैं जिसकी लेंथ 10 मिनट से ज़्यादा है तो आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना पड़ेगा। और चैनल वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको दिखाया है कि हम किस तरह से यहाँ तक आते हैं। ये सिंपल सा एक स्टेप है जिस पे आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और वो आपको एक कोड सेंड करेगा जिसको आप वेरीफाई करेंगे और उस कोड को एंटर करने के बाद जब आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा तो आप 10 मिनट से ज़्यादा 3-3 घंटे की वीडियोस भी अपने YouTube चैनल पे उसी तरह प्राइवेसी सेटिंग्स लगा के अपलोड कर सकेंगे। अगर मैं ये रिटर्न टू YouTube स्टूडियो पे क्लिक करूँ तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस वक्त मेरे सामने मेरी वही वीडियो मुझे नज़र आ जाएगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया। और जितनी भी वीडियोज़ आप लोग अपलोड कर रहे होंगे वो आपको इसी तरह YouTube की सेटिंग्स में एडवांस फीचर्स में जाने के बाद नज़र आ रही होंगी। ये कुछ नई चीज़ें वो हमें साथ साथ बताता रहता है क्योंकि मैंने चैनल नया क्रिएट किया इसलिए वो इसकी इनसाइट्स खुद से मुझे बता रहा है ताकि वो ये चाहता है कि अगर मैं एक न्यू यूज़र हूँ तो मुझे इन चीज़ों का पहले से पता हो। तो मैं गॉट इट पे क्लिक करने के बाद जब ये डैशबोर्ड से वीडियोज़ वाले पैनल में जाऊँगा तो आप लोग देखेंगे कि जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है वो यहाँ पर मौजूद होगी और ये अनलिस्टेड वीडियो है यानी कि इसे कोई देख नहीं सकता। दिस वीडियो इज़ ओनली विजिबल टू एनीबॉडी हु हैज़ द लिंक। अब आपने इसका लिंक किस तरह से देना है, तो लिंक देने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करेंगे और ये एड्रेस जो कॉपी हुआ है यानी कि ये वाला जो एड्रेस है ये जिसको भी आप सेंड करेंगे सिर्फ वही आपकी वीडियो को देख सकेगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ मुझे मुख्तलिफ अपनी मर्ज़ी के भी कुछ टॉपिक्स बताइएगा जिन पर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।